हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटीग्रल अफेयर्स। मेरा नाम है मुनिंद्र प्रताप और आज हम पढ़ने वाले हैं 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिलेगा, साथ ही साथ अदर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ होते हैं और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर होते हैं, द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर, वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और पीडीएफ में जो है आंसर्स भी सारे के सारे हम टिक करके आपको देते हैं, जिससे कि पढ़ने में आपको आसानी रहे। लेकिन वीडियो देखिए, वीडियो देखने से आपको क्या है, एक क्वेश्चन के साथ अदर क्वेश्चंस का भी पता चलता रहेगा। तो आज के क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का परिचय कितना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर निवेश होगा, ठीक है। ये कितना ज़्यादा मतलब खर्चा कर रहे हैं इसमें अनाज भंडारण करने के लिए। सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव फील्ड में हो रहा है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का यहाँ पर निवेश की बात हो रही है। तो यहाँ पर है 1 लाख करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर किया जाएगा। और इसमें क्या है, अनाज का जो है रख रखाव और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब की सभी के बारे में ये रुपया यहाँ पर लगाया जा रहा है। और 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर अनाज भंडारण योजना सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी यहाँ पर करी जा रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, किस शहर ने भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी की है। मेजबानी का मतलब होता है जहां पर वो कार्यक्रम हो रहा होता है। जैसे भारत में कोई मैच हो रहा है तो भारत मेजबान होगा, ठीक है। तो भारत क्या होगा, मेजबान होगा। ऐसे ही यहाँ पर मेजबानी का मतलब होता है जहां पर वो कार्यक्रम हो रहा होता है। तो भारत यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे सम्मेलन की मेजबानी हुई शिलोंग में, ठीक है। शिलोंग में यहाँ पर मेजबानी हुई। और यहाँ पर भारत और यूरोपीय के बीच में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर इस मीटिंग में चर्चा हुई थी। शिलोंग में ये मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN, ये इसकी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर काफ़ी आगे की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो कौन से देश में यहाँ पर ये मीटिंग करी जाएगी, ये होगी संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जिसको हम क्या कहते हैं, UAE कहते हैं। और UAE के कौन से शहर में, UAE में क्या है, 7 जगह हैं, है ना। 7 जगहों को मिलाकर UAE पूरा बनता है, संयुक्त अरब अमीरात। 7 में से कहाँ पर होगा, ये अबू धाबी। तो ये अबू धाबी में आयोजित की जाएगी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। अभी तक आपको पता है विश्व बैंक के जो चीफ थे वो कौन थे, डेविड मलपास। डेविड मलपास थे। तो यहाँ पर आपको इनको भूल जाना है अब। और अब आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद करना है अजय बंगा, जो विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष बन गए हैं, अजय बंगा, ठीक है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो हेडक्वार्टर है यहाँ पर वॉशिंगटन DC। ये चीज़ आपको याद रखनी है, वॉशिंगटन DC हेडक्वार्टर है विश्व बैंक का। विश्व बैंक के नए चीफ बन गए अजय बंगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यहाँ पर ये पहले अश्वेत हैं, पहले ब्लैक हैं। अभी तक जितने भी वाइट ही लोग बने थे, ठीक है, यहाँ विश्व बैंक के जो चीफ बने थे वो अभी तक वाइट लोग ही बने थे। अब अगले 5 साल के लिए अजय बंगा बन गए हैं, जो कि यहाँ पर इंडो अमेरिकन है पहले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की किस रेसलर ने UWW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है। UWW, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, ठीक है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की यहाँ पर प्रतियोगिता हुई थी। किस रेसलर ने जीता है, यहाँ पर रेसलर मतलब कुश्ती की प्रतियोगिता है, ये कुश्ती की एक संस्था है UWW। यहाँ पर मनीषा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। रितिका ने भी एक जीता पदक, सरिता ने भी जीता और एक मंजीत हैं जिन्होंने ये पदक जीता। भारत ने कुल 4 पदक जीते UWW की इस प्रतियोगिता में। और यहाँ पर ये प्रतियोगिता हुई थी बिश्केक में। बिश्केक कहाँ है, किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में प्रतियोगिता हुई थी जिसमें मनीषा ने गोल्ड मेडल जीता, रितिका ने सिल्वर जीता है। इस तरह से भारत ने कुल 4 पदक जीते यहाँ पर UWW की कुश्ती की प्रतियोगिता में, ठीक है। याद रखना है आपको। आपसे पूछा जा सकता है कि मनीषा किस खेल से संबंधित है, तो ये कुश्ती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पर 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन पहली बार कब मनाया गया था, 1973 में। 1973 में स्टॉकहोम में यहाँ पर पहली बार मनाया गया था। मानव पर्यावरण के संबंध से यहाँ पर मनाया गया था 1973 में। और आज जो है, इस बार जो है 50 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं 2023 में।
2023 में इसको 50 साल कंप्लीट हो गए, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, इसका अभियान क्या है? अभियान है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ये अभियान है। और इसकी थीम क्या है? देखिए ये अभियान है, इस अभियान के तहत थीम बनाएगी हैशटैग बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और इसकी थीम है सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम है इस बार। ठीक है, यूएनईपी के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक किस देश में हुई? देखिए किसी भी देश में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो अंडरग्राउंड होकर काम करती हैं देश की सुरक्षा के लिए, तो गुप्तचर प्रमुख जितने भी होते हैं उनकी गुप्त बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? सिंगापुर में आयोजित हुई थी। और भारत में जो रॉ है ना, रॉ डिपार्टमेंट, जिसके गुप्तचर यहाँ पर काम करते हैं, तो उसके जो प्रमुख हैं सामंत गोयल, ये भी इसमें यहाँ पर इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि सभी गुप्तचर दुनिया के जितने भी हैं उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और सिंगापुर में यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, NIRF रैंकिंग 2023 में कौन सी समग्र रैंकिंग में सबसे समग्र संस्था रैंकिंग में सबसे ऊपर है? NIRF का मतलब है, यहाँ पर NIRF का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्या है मतलब? नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये एक यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर एक लिस्ट जारी करती है, जिसमें नंबर 1 पर आया है IIT मद्रास। IIT मद्रास ने ये सभी डिपार्टमेंट में टॉप किया है और नंबर 1 पर आया है। नंबर 2 पर है यहाँ पर IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, जो बेंगलुरु में है। ठीक है, IISc, और यहाँ पर IIT मद्रास ने टॉप किया है। नंबर 3 पर आए थे IIT दिल्ली। नंबर 3 पर कौन आया? IIT दिल्ली। और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनमें नंबर 1 पर कौन आया है? तो यूनिवर्सिटीज़ में आया है IISc। ठीक है, यहाँ पर जो IISc बेंगलोर नंबर 1 आया यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में। और ओवरऑल जो संस्थाएं होती हैं जितनी भी, उनमें IIT मद्रास ने टॉप किया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, दोनों में डिफरेंस भी देखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है? लेवेंडर होता क्या है? कौन से जानवर का नाम है? तो ये एक फ्लावर है। ठीक है, पर्पल कलर का फ्लावर होता है, फूल होता है, जो जिसे लेवेंडर कहते हैं। और कौन सा शहर भारत की लेवेंडर राजधानी, मतलब वहाँ पर लेवेंडर इतना अच्छे तरीके से उगाया जाता है कि यहाँ पर उसको लेवेंडर राजधानी यहाँ पर घोषित कर दिया गया। ये कर दिया गया है भद्रवाह कहाँ है? डोडा जिले में है। और डोडा जिला कहाँ है? J&K, जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पर डोडा जिला है। यहाँ पर भद्रवाह जो जगह है ना, जहाँ पर लेवेंडर बहुत अच्छे तरीके से उगाया जाता है, इसलिए वहाँ पर उस शहर को भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में उभार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा, आखिरी क्वेश्चन है, किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कप 2023 में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? फ्लैंडर्स कप 2023 जो हुआ है उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय धावक ने, जो रनिंग करते हैं, एथलीट होते हैं। तो ये भारतीय धावक कौन है? अमलान बोरगोहेन ने यहाँ पर 100 मीटर और 200 मीटर में यहाँ पर 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन्होंने 100 मीटर की रेस कितने सेकंड में कंप्लीट करी? 10.70 सेकंड में कंप्लीट करी, जो कि बहुत तेज़ है। और यहाँ पर इनका नेशनल रिकॉर्ड है, भारत के ये सबसे तेज़ धावक हैं अमलान बोरगोहेन। इन्होंने, इनका नेशनल रिकॉर्ड है भारत में 10.25 सेकेंड। ठीक है, ये इससे थोड़े हल्के ही भागे, लेकिन 10.25 इनका यहाँ पर नेशनल रिकॉर्ड है। भारत के लिए ये सबसे तेज़ दौड़ते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इन्होंने 100 मीटर 200 मीटर दोनों में ही गोल्ड मेडल जीता है फ्लैंडर्स कप में। तो ये अमलान बोरगोहेन का संबंध किससे है? ये भारतीय धावक हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यही थे कुछ आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए इसी तरह की डेली करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू।